हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू एग्ज़ाम एज हब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने मैथ्स के जो अदर टॉपिक्स थे वो हमने ख़त्म कर लिए थे विद शॉर्ट ट्रिक्स और ट्रेडिशनल मेथड। तो आई होप वो आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या फिर हमारी वीडियोस को फिर से देख सकते हैं और उसको उन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि किस तरह से वो करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द आपके लिए रीजनिंग की भी वीडियोस लेके आएंगे। तो आज हमारा जो रीजनिंग का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल ही सिंपल नंबर सीरीज़ से। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आता ही आता है और बिल्कुल सिंपल सी सीरीज़ पूछी जाती है, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं होती है। बट उसको सॉल्व कैसे करना है जब तक हमें ये पता नहीं चलता तब तक हमें वो टफ ही लगती है। तो आज हम नंबर सीरीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नंबर सीरीज़ को देखेंगे कि उनको किस तरह से जल्दी से समझ के सॉल्व किया जा सकता है। तो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स भी करें और अपने सपोर्ट और प्यार को बनाए रखें जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसी से हमें मोटिवेशन भी मिलती है। तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एज आई टोल्ड यू वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नंबर सीरीज़। तो यहाँ पे मैंने एक आपके सामने एक ये नंबर सीरीज़ लिख दी है जो आप देख रहे हैं। देखने में तो हमें साफ पता चल रहा है कि बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी क्योंकि एज ए एग्जांपल मैंने इसको भी लिया है। तो एग्ज़ाम में भी हमसे ऐसी ही नंबर सीरीज़ पूछी जाती हैं, इतनी ज़्यादा इजी भी नहीं होती हैं बट फिर भी ये एक एग्जांपल है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं इसको सिंपली कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बीच का हम गैप देखते हैं और नंबर सीरीज़ का सबसे फर्स्ट रूल यही है कि जब भी आपको नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें गैप ही चेक करना होता है कि इनमें कितना गैप है। तो सबसे पहले हम इनके बीच का गैप देखते हैं। तो 15 और 25 के बीच का गैप देखें अगर हम तो 10 का गैप यहाँ पे है, वैसे ही 10 का गैप यहाँ पे है, वैसे ही 10 का गैप यहाँ पे है। तो हमें अगला नंबर बताना है कि अगला नंबर कौन सा है। तो जब हमें पता है कि 10 का गैप है तो अगर 45 में हम 10 ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है हमारे पास वो 55 निकल के आएगा। जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारे पास वो 55 होगा। तो ये तो था एक एग्जांपल, मैंने एज एग्जांपल आपको समझाया है कि सबसे पहले जब भी नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले चेक करना होता है गैप। तो आप जब भी देखें सबसे पहले इनके बीच का गैप देखें कि इनके बीच का गैप कितना है, इनमें एडिशन हुई है या सब्ट्रैक्शन हुई है। तो ये आपको पता चल गया कि नंबर सीरीज़ को सबसे पहले चेक किया कैसे किया जाता है। उसके बाद अगर अदर और टाइप्स की भी नंबर सीरीज़ होती हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा उनको भी किस तरह से चेक किया जाता है। बट सबसे पहले जो बेसिक तरीका है वो है हमारा इनके बीच का गैप चेक करना। अब इसमें दो रूल्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, तो उनको फॉलो करना है हमने सबसे पहले। तो दीज आर दी रूल्स। रूल भी नहीं बोल सकते इनको, एक वे है चेक करने का सिर्फ। तो सबसे पहला क्या है, इफ़ सीरीज़ इंक्रीजिंग, जब भी सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही होगी, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने सीरीज़ लिखी थी 15, 25, 35 ऐसे करके, ये जो भी मैंने आपके सामने भी सीरीज़ लिखी थी। तो ये देख रहे हैं आप इंक्रीज़ हो रही है। 15 था, फिर 10 प्लस हुआ 25 हो गया, फिर 10 प्लस करके 35 हो गया, ऐसे 10 ऐड होंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो ये क्या हो रही है, सीरीज़ हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो जब भी सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही होगी तो हमें देखना है कि या तो उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी या फिर उसमें एडिशन हो रही होगी। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। 15, 25, 35, 45 ये सीरीज़ हमने ली थी। तो मैंने आपको बोला कि जब भी सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो हमें चेक करना है या तो उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी या फिर उसमें एडिशन हो रही होगी। तो एडिशन तो हमने चेक कर ली थी अभी जब हमने इस एग्जांपल को किया था कि 10 10 10 इसमें प्लस हो रहा है, हमें पता चल रहा है। पर ये इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है। कैसे, आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे 5 का टेबल चल रहा है। यहाँ पे 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 7 ज़ार 35, 5 9 ज़ार 45 और नेक्स्ट नंबर हमारे पास आंसर में 55 निकला था तो 55 भी आएगा और 11 5 ज़ार 55।
तो यहाँ से एक चीज़ हमें और सीखने को मिल रही है। सबसे पहले फर्स्ट जो मैंने आपको बताया वो इसमें अप्लाई हो रहा है। अगर एडिशन में देखें तो 10 ऐड हो रहे हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 का टेबल इसमें चल रहा है। और एक चीज़ और इसमें देख सकते हैं आप, एक चीज़ और से इसको समझ सकते हैं, ओड नंबर्स चल रहे हैं, विषम संख्याएं आप देख सकते हैं, ओड नंबर चल रहे हैं 3, 5, 7, 9, 11। तो अगर इसके आगे की भी हमें निकालनी हो, इसके आगे का नंबर हमारे पास जो आएगा उसको भी हमने निकालना हो, तो हमें साफ पता चल रहा है कि ओड नंबर चल रहे हैं। 11 के बाद ओड नंबर 13 होगा। अगर हम इसमें 13 ऐड कर देंगे तो हमारे पास अगला नंबर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके भी आ जाएगा। और अगर एडिशन के तरीके से 10 करेंगे तब भी अगला नंबर आ जाएगा, और ऑड नंबर्स के तरीके से भी हमारे पास सॉल्व हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सीरीज़ हमारे पास 3 तरीके से सॉल्व हो रही है। सबसे पहले हमें साफ दिख रहा है इसमें 10 ऐड हो रहे हैं। दूसरा वे है इसका जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का बताया, इसमें 5 का टेबल चल रहा है। और तीसरा 5 के टेबल के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर की सीरीज़ भी चल रही है। अगर और कुछ पता नहीं चल रहा है तो 11 के बाद अगला ऑड नंबर 13 होगा, हमें पता है। तो यहाँ पे 55 में सिंपली 13 ऐड कर देंगे तो हमारे पास अगला नंबर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगला देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने उसी सीरीज़ को उल्टा करके लिख लिया है। पहले हमारे पास 15, 25, 35, 45 थी, अब मैंने उसी को उल्टा करके 45, 35, 25 और 15 लिख दिया है। तो अब ये तो हमने कर लिया। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड में बोला गया है इफ़ सीरीज़ डिक्रीजिंग। अब आप देख सकते हैं सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है, सबसे बड़ा नंबर उससे छोटा, तो ये डिक्रीज़ हो रही है, नंबर्स लेस हो रहे हैं इसमें कुछ। तो सेम वे सबसे पहले मैंने आपको बोला था गैप चेक किया जाता है। तो अगर इसमें गैप देखें तो 10 का गैप, यहाँ पे भी 10 का गैप, मीन्स यहाँ पे 10 माइनस हो रहे हैं। इससे पहले 10 प्लस हो रहा था, अब 10 इसमें माइनस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया चेक करने का कि सब्ट्रैक्शन वाला। अब आते हैं डिवीज़न पे। डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब डिवाइड भी हो रहा होगा कुछ। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 5 से तो आप देख सकते हैं 5 9 ज़ार 45, और इसको करूँ तो 5 7 ज़ार 35, इसको करूँ तो 5 5 ज़ार 25, और इसको करूँ तो 5 3 ज़ार 15। तो 9 7 5 और 3। तो वही हमारे पास अगेन ऑड नंबर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं, ऑड नंबर्स आ गए हैं और वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो डिवीज़न के तरीके से भी चेक कर लिया हमने, और सब्ट्रैक्शन के भी। और उससे पहले हमने जब से सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही होगी तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और अगर सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही होगी तो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो रही होगी। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। सीरीज़ को चेक करने के लिए हमें सिंपल जो सीरीज़ होती हैं उनको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले यही देखना है। सबसे पहला तरीका है हमारा, अगर सीरीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है, जिससे कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर सीरीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीज़न चेक करनी है, जिससे कि हमारे पास अगर सिंपल सीरीज़ होगी, सिंपली सॉल्व हो रही होगी, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो आइए अब कुछ और डिफरेंट टाइप्स की सीरीज़ को ट्राई करते हैं। तो ये रही हमारी अगली सीरीज़ और हमारा अगला क्वेश्चन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक हमारे पास सीरीज़ दी गई है, और इसमें हमें ये नंबर बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो सिंपली मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे पहले हम चेक करते हैं इनके बीच का गैप। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप देखूँ तो ये हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये है +12, इसमें जो है 12 प्लस हुए हैं। और अगर इन दोनों के बीच का देखें तो इसमें 18 प्लस हुए हैं, और इन दोनों का देखें तो इसमें 24 प्लस हुए हैं, और इन दोनों का देखें तो इसमें 30 प्लस हुए हैं। अब ये नंबर्स काफ़ी बड़े आ रहे हैं। वैसे हमें पता चल रहा है कि 6 का गैप है, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, और प्लस 6 30, 6 का गैप आ रहा है। तो इसको और इजी करने के लिए, अगर हमें नहीं भी आपको पता चल रहा है तो इसको और इजी कर लेंगे, हम इन दोनों के बीच का गैप देख लेंगे। तो इन दोनों के बीच का गैप हमारे पास +6 ऐड हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप है 6, और इन दोनों के बीच का गैप 6। तो 6 का गैप है तो 30 प्लस 6, तो यहाँ पे अगला नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे +36 हो जाएगा। और जब हम इसमें 36 प्लस करेंगे तो अगला नंबर जो आएगा हमारे पास
तो 200 प्लस इसके आगे 36 का गैप है। तो आप देख सकते हैं, वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इजीली हमें पता चल रहा है कि 236 जो है वो अगला नंबर होगा। तो हमारे पास 236 जो है वो आंसर निकल के आ चुका है। तो आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया इसमें। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास सीरीज़ थी। सबसे पहले हमने इनके बीच का गैप देखा, और अगर ये गैप काफ़ी बड़ा आ रहा है, जो अगर कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, तो इनके बीच का भी गैप हम देख लेंगे, तो हमें इजीली पता चल गया कि इनके बीच में 666 का गैप है। तो अगर यहाँ पे 30 प्लस हुए हैं, तो आगे 6 प्लस हो गए, 36 प्लस होंगे। तो जब इस 36 को 200 में प्लस करेंगे तो 236 हमारे पास निकल के आंसर आ जाएगा। तो अगली सीरीज़ देखते हैं। तो ये आ चुकी है आपके सामने अगली सीरीज़। तो यहाँ पे भी हमें ये लास्ट का नंबर बताना है कि लास्ट में क्या नंबर है। तो सबसे पहले सेम फॉलो करेंगे, गैप देखेंगे। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 का गैप है, और 10 में से 5 करेंगे तो यहाँ पे 5 का गैप है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 का गैप है, और यहाँ पे देखें अगर हम तो डायरेक्टली 17 का गैप है। अब यहाँ पे तो हमारे पास चल रहा था, एक सीक्वेंस चल रही थी, बट यहाँ पे अब डायरेक्ट हमारे पास 17 का गैप आ गया है। और नंबर सीरीज़ में आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि नंबर सीरीज़ जो होती है हमेशा वो एक पैटर्न फॉलो करती है, एक वो सीक्वेंस फॉलो करती है, पैटर्न फॉलो करती है, उस पर ही चलती है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसका आंसर निकलता है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा कि एक पैटर्न था, या तो टेबल का पैटर्न था, या फिर एडिशन का पैटर्न था, या फिर ऑड और इवन का पैटर्न था। तो नंबर सीरीज़ हमेशा एक पैटर्न फॉलो करती है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास 17 निकल के आ चुका है। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये एडिशन चल रही है सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर इन नंबर से आपको पता नहीं चलता है, इस गैप से आपको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है इसमें, तो हम नीचे वालों का भी गैप ले लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि एग्जैक्ट नंबर इसमें क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम अब नीचे वालों का गैप लेके देखते हैं कि नीचे वालों में क्या गैप है। तो अगर मैं इसका गैप लूँ तो यहाँ पे 3 का गैप है, और इन दोनों का गैप लूँ यहाँ पे 5 का गैप है, और इन दोनों का गैप लूँ तो यहाँ पे 7 का गैप है। तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ आ रही होगी, 3, 5, 7। तो ये कौन सी सीरीज़ है? 3, 5, 7, 9, ये हमारे पास होते हैं ओड नंबर्स। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास होते हैं ओड नंबर्स। तो हमें इसको सॉल्व करके ईज़िली हमें पता चल गया कि यहाँ पे ओड नंबर्स चल रहे हैं। तो 3, 5, 7, तो 7 के बाद जो हमारे पास अगला ओड नंबर होता है वो होता है हमारे पास 9। तो इट मीन्स हम जो है वो 17 में 9 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 26। 17 और 9 हमारे पास होते हैं 26। तो इट मीन्स यहाँ पे अगला जो गैप है वो 26 का है। तो अब हमें पता चल गया कि अगला गैप यहाँ पे 26 का है, तो ये 26 ऐड हो जाएगा 37 में। तो जब 26 और 37 ऐड होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा निकल के 63। तो यहाँ पे जो अगला नंबर होगा वो होगा 63, जो कि हमारे पास आंसर आ चुका है। तो आपने देखा हमने कितना ईजीली इसको सॉल्व कर लिया। जब भी ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए तो इनका भी एक बार गैप ले लो, तो हमें पता चल जाता है कि क्या सीरीज़ चल रही है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। आपने देखा ही है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो ये हमारे पास सीरीज़ है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले गैप चेक करेंगे। तो अगर हम इन दोनों के बीच का गैप देखें तो ये 7 है, इन दोनों के बीच का गैप देखें तो ये 12 है, और इन दोनों के बीच का गैप देखें तो यही कुछ 26 आ रहा है। तो अगर अब आप देख सकते हैं कि गैप जो है इनका, ना कोई टेबल में चल रहा है, और ना कोई ऑड इवन सीरीज़ है, और ना कुछ भी डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि नंबर्स ही ऐसे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? क्योंकि अगर हम इनका गैप भी देखेंगे तो ये 5 का और ये कहीं और, तो सीरीज़ तो इसमें कोई भी नहीं बन रही, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के नंबर दिए गए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें? तो बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो अगर मैं अब यहाँ पे 6 है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 6 है हमारे पास और यहाँ पे 13 है। अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा 12, और 12 प्लस 1 तो 13 आ चुका है हमारे पास।
तो 6 इंटू 12, 6 टू ज़ार 12 प्लस 1 13। अब अगले पे चलते हैं। इसी तरह से अगला नंबर हमारे पास 13 है। अगर मैं 13 में 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 13 टू ज़ार 26 होते हैं, और इसमें से 1 माइनस कर दूं तो 25 आ गया हमारे पास। अब बस ये सीरीज इसी तरह से चलती जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, तो आगे फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, और उससे आगे फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। इस तरह से ये सीरीज चल रही है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 6 टू ज़ार 12 प्लस 1 13, यहाँ पे 25 था तो 13 टू ज़ार 6, 1 माइनस करके ये 26, तो मैं 26 में से 1 माइनस करके 25। और इसी तरह से अगर यहाँ पे करूँ मैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, तो आप देख सकते हैं 25 टू ज़ा 50, 50 प्लस 1 51 आ चुका है हमारे पास। अब इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस 1, तो 51 टू ज़ार कितने होते हैं 102, तो 102 में से 1 माइनस किया तो 101। तो अब सीरीज़ को ध्यान से देखना है। मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, तो अब फिर से बारी है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 की। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 202। तो 202 प्लस 1, तो 202 में एक प्लस करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है 203। तो यहाँ पे जो अगला नंबर होगा इसकी जगह वो होगा हमारे पास 203, जो कि हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो सीरीज़ जो वो इस तरह से कंफ्यूज करने वाली भी आती है, तो आपको ध्यान से उसको सॉल्व करना है, ध्यान से देख लेना है कि अगले नंबर्स किस तरह से बन रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये हमेशा नंबर सीरीज़ एक सीक्वेंस को फॉलो करती है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सीक्वेंस चली हुई है, ये मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1, फिर से अगेन प्लस 1, फिर माइनस 1, फिर प्लस 1। तो उस तरह से हमारा आंसर निकल के आ चुका है। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये भी एक डिफरेंट टाइप की सीरीज़ है जिसमें कि डिफरेंट टाइप की सीक्वेंस बनेगी। तो देखते हैं इसको भी। तो आप देख सकते हैं इसमें गैप लेंगे तो गैप पिछले क्वेश्चन की तरह काफ़ी ज़्यादा गैप आएगा, तो जिसको कि गैप लेके तो कोई फ़ायदा नहीं है, और ना तो किसी टेबल से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो गया आ रहा है। तो इसमें भी थोड़ा सा हम दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 15 दिया गया है, तो ये क्या है 3 15, और यहाँ पे हमें नंबर बताना है। तो अगर हमें यहाँ पे 3 बनाना है तो अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूँ, 2 के स्क्वायर का मतलब है आपको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आता है हमारे पास 4। और यहाँ पे -1 कर दूँ मैं, -1, तो आप देख सकते हैं इजीली हमारे पास 3 निकल के आ चुका है। तो मैं इसको 3 को 2 का स्क्वायर -1 लिख सकता हूँ, 2 टू ज़ा 4 -1, 3 बन गया है हमारे पास। अब इसी तरह से हम अगर 15 बनाएंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 -1, 15 बन चुका है। अब इसको रहने देते हैं, इसको देखते हैं 63 है। तो अगर मैं इसको 8 का स्क्वायर -1 लिख दूँ तो कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि 8 8 ज़ा 64, 64 -1 63 आ रहा है हमारे पास। और इसको अगर मैं लिख दूँ 10 का स्क्वायर -1, तो 10 10 ज़ा 100, 100 -1 तो 99 आ रहा है हमारे पास। अब इसी तरह से आगे चलें तो इसको मैं लिख सकता हूँ 143 को 12 का स्क्वायर -1, क्योंकि जो 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास वो होता है 144, 12 12 ज़ार 144 होते हैं, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 143 बच रहा है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने इन नंबर्स को किस तरह से बनाया है। हमने 3 को बनाना था तो 2 2 ज़ार 4, 4 -1 3 होते हैं हमारे पास। उसी तरह से 15 चाहिए था तो 4 4 ज़ार 16 -1, 16 में से 1 माइनस किया 15 आ चुका है। वैसे ही 63 चाहिए था तो 8 8 ज़ार 64 होते हैं, तो 64 में से 1 माइनस करेंगे तो 63 बनेगा। वैसे ही 10 10 ज़ार 100, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 99 हमें पता है। 12 12 ज़ार होते हैं 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये आपने याद भी रखना है। तो -1 करेंगे तो 143 निकल के हमारे पास आ रहा है। अब हमें बताना है ये बीच का नंबर कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे सिंपली थोड़ी देर के लिए स्क्वायर और -1 को भूल जाते हैं और इस सीरीज़ को नोट करते हैं कि सीरीज़ क्या चल रही है। अब यहाँ से अगर मैं सिर्फ 2 को उठा लूँ, 2 4 8 10
और 12। अब आप देख सकते हैं ये कुछ सीरीज चल रही है और इसमें यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है 2, 4, 8, 12। तो आप हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास जो सीरीज़ चल रही है ये इवन नंबर्स की सीरीज़ है, इवन नंबर्स की सम संख्याओं की। जैसे हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं 3, 7, 9, सॉरी 3, 7, 3, 7 नहीं 3, 5, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ये हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं। उसी तरह से हमारे पास 2, 4, 6, 8 ये हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर्स की सीरीज चल रही है। तो 2, 4, तो 4 के बाद आएगा हमारे पास यहाँ पे अगला इवन नंबर 6। तो इट मीन्स यहाँ पे जो नंबर आएगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अगला आएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर -1। तो 6 6 36, 6 6 36 -1, तो ये आता है हमारे पास 35। तो यहाँ पे जो अगला जो नंबर आएगा तो वो हमारे पास आएगा 35, जो कि हमारे पास आंसर आ चुका है, देख सकते हैं आप। तो ये इवन नंबर्स की सीरीज चली हुई थी 2 2 4, 4 4 16, तो उसके बाद 2 4 6 8 10 12। तो आई होप आपको ये नंबर सीरीज अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से आज तो ये क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन थे तो हमने इनको इजीली इस तरह से कर लिया। तो इसके साथ साथ आगे जिस तरह से क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा उसी तरह से मैं आपको साथ में ट्रिक्स भी बताता जाऊँगा। तो हम ट्रिक्स के साथ भी इनको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन समझ भी आए होंगे अच्छे से। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।